हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को बच्चों? जी सर। बच्चों आवाज़ आ रही है, जोर से बताइए। हेलो। आवाज़ आ रही है? जी यस सर सर। आ रही है। ओके, क्लियर है? आवाज़ क्लियर है मेरी? जी क्लियर सर है। चलें ठीक है। तो जल्दी से बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा, सबका वेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है मॉडल्स वाला, वो आप जितनी जल्द हो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर दूँ? यस सर। फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी। क्लास लेक्चर आपको नजर आ रहा है, बताइए। एक दो बच्चे मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि बात होती रहे। यस। यस सर, आ रहे नजर। ठीक है। ओके, हम लोगों ने बच्चों डायोड मॉडल स्टार्ट किए थे और आइडियल हमारा एंड तकरीबन हो गया था। अब आगे हमें मॉडल्स करने हैं, प्रैक्टिकल, कंप्लीट और एक्सपोनेंशियल। तो मैं जल्दी से जाता हूँ। आइडियल मॉडल ये देख लीजिए, हमने ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। पहला न्यूमेरिकल हुआ था, दूसरा न्यूमेरिकल हुआ था, फिर ये तीसरा न्यूमेरिकल हमने क्लास में किया था, और ये भी हमने क्लास में कर लिया था न्यूमेरिकल, और ये हमारा लास्ट था। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो ये आपसे हुआ या इसको हम डिस्कस कर लें? जल्दी से बताइए। सर ये डिस्कस कर ले। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इसको। देखिए, अ, ये हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आई एंड पी। ठीक है, तो इस सर्किट को आप बगौर देखिए। सही है। तो अब आपको क्या लग रहा है इसमें से, ये इसको आप नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2 और 3। कौन सा डायोड ऑन होना चाहिए आपके ख्याल के मुताबिक? जी, कोई राय देगा? तीनों ऑन होने चाहिए या तीनों बंद होने चाहिए या कोई एक ऑन होना चाहिए, बताइए। क्या कहते हैं आप? हेलो। आ- आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी, क्या कहते हैं आप लोग, क्या ऑन होना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा। चले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बारी 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 देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे नीचे वाला अगर ऑन हो जाता है, अगर ऑन होता है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और 1 वोल्ट यहाँ पे होगा। ऐसे ही है। तो आप मुझे बताइए, ये 1 वोल्ट क्या 2 को ऑन होने से रोक सकता है या नहीं रोक सकता? इसका जवाब होगा नहीं रोक सकता, क्योंकि एनोड पर 2 है और कैथोड पे 1 आ जाएगा, तो ये तो ऑन होगा। और इसी तरीके से ये वाला भी, कैथोड पे 1 और एनोड पे इस पे तो 3 है, तो ये भी ऑन होगा। इसका मतलब अगर ये वाला थर्ड डायोड ऑन हुआ तो ऊपर वाले दोनों भी ऑन होंगे। ओके, ये पहली चीज हमने सोची। दूसरी चीज सोचते हैं कि अगर सेकंड ऑन होता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और 2 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2 वोल्ट 1 को तो ऑन होने से नहीं रोक सकता मगर 3 को रोक देगा। इसका मतलब 2 और 3 साथ ऑन नहीं हो सकते, अगर 2 ऑन हुआ तो 3 बंद हो जाएगा। लेकिन 3 यानी 3 जो है वो इरेलीवेंट हो गया एक तरह से, क्योंकि 3 ऑन होने से ना 1 पे फर्क पड़ा ना 2 पे फर्क पड़ा, मगर 2 के ऑन होने से 3 को 2 ने बंद करवा दिया, मगर 1 के लिए वो इरेलीवेंट है। और अगर 1 को देखिए तो 1 अगर ऑन हुआ तो यहाँ पर क्या चीज शॉर्ट सर्किट होगा और यहाँ पर क्या चीज अपीयर हो जाएगी, 3 वोल्ट। और ये 3 वोल्ट 2 को भी बंद करवा देगा और 3 को भी बंद करवा देगा। इसका मतलब रिजल्ट ये निकला कि जो डायोड 1 है उसको बंद करवाने वाली कोई ताकत यहाँ मौजूद नहीं है। यानी डायोड 1 किसी भी सूरत बंद नहीं हो सकता। जबकि 3 अगर ऑन हुआ तो 1 2 तो ऑन होंगे ही होंगे, और अगर 2 ऑन हुआ तो 1 ऑन होगा, यानी 1 हर सूरत ऑन होगा, और अगर 1 ऑन हुआ तो 2 3 किसी सूरत ऑन नहीं हो सकते। इट मीन्स रिजल्ट क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ऑन होगी, दैट इज कॉल्ड, ये वाला, ऊपर वाला, ये ऑन होगा। बाकी सारे क्या हैं, ओपन सर्किट हो जाएंगे। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो यहां पर क्या चीज अपीयर होगी, 3 वोल्ट। तो इसका आंसर हुआ 3 वोल्ट, और आई क्या होगा, 3 मिली एम्पियर। दिस इज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सर्किट। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये दोबारा रिपीट कर दे। अरे भाई, इतना लंबा कैसे दोबारा रिपीट करूंगा कुमैल भाई, रिकॉर्डिंग में सुन लेना यार। ओके सर। 5 मिनट तो एक्सप्लेन किया है तुम्हें कि भाई ये ऊपर वाला जो है,
इसको ऑफ कोई नहीं करा सकता। और अगर ये ऑन हुआ तो ये दोनों ऑन हो ही नहीं सकते। तो इन दैट नतीजा ये निकलेगा ना कि ऊपर वाला ऑन है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट सर्किट को अगर आप देखिए इसी तरीके से आप सोचिए नेक्स्ट सर्किट में भी कि हमारे पास कौन सा ऑन होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं नाम दे दूं 1, 2 और 3, तो कौन सा ऑन होना चाहिए। तो इसको भी अगर हम बारी बारी देख लें। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर से शुरू करें, ये हमारा ऑन होता है तो ये शॉर्ट होगा। जी कोमैल इसको समझने वैसे ही वो भी होगा। ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको समझ लूं ये ऑन होगा तो क्या यहाँ पर 3 वोल्ट आएगा। जी जवाब दीजिए। अगर ये ऑन हुआ तो बताइए। भाई शॉर्ट होगा ना, तो 3 वोल्ट अपेयर हो जाएगा। बच्चों रिस्पॉन्स तो कर दो। आवाज आ रही है आपको? यस सर। रिस्पॉन्स करते रहो सर। तो अब आप मुझे बताओ अगर ये ऑन हुआ तो 3 वोल्ट यहाँ पे होगा, क्या ये 3 वोल्ट यहाँ पर और यहाँ पर आने से इन दोनों को ऑन होने से रोक सकता है? नहीं। क्योंकि इसके कैथोड पे क्या है 2, यहाँ 3 आ गया तो ये भी ऑन होगा। इसके कैथोड पे क्या है 1, यहाँ 3 आ गया ये भी ऑन होगा। इसका मतलब अगर पहला वाला ऑन होता है तो दो, यानी ये तीनों ही ऑन होंगे हर सूरत। अगर पहला ऑन हो गया तो ये नीचे वाले दो भी ऑन होंगे। इसका मतलब ये क्या है, इसकी अहमियत कम हो गई, इरेलीवेंट हो गया। यहाँ पर आइए इसको देखिए, अगर ये ऑन हुआ, क्योंकि अगर ऊपर वाला ऑन होगा तो ये तो होना ही है। अगर ये ऑन हुआ तो शॉर्ट पाथ की वजह से यहाँ पर 2 वोल्ट आ जाएगा। और ये 2 वोल्ट इसको तो ऑन करवा देगा क्योंकि इधर 2 होगा इधर 1, मगर इसको ऑफ करवा देगा। इसका मतलब 1 और 2 साथ ऑन हो ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 1 ऑन हुआ तो 2 ने ऑन होना है, मगर अगर 2 ऑन हुआ तो 1 बंद हो जाएगा। तो नतीजा क्या है, 1 को बंद ही होना। और इसी तरीके से आप यहाँ देखिए कि अगर 2 ऑन हुआ तो 3 ने ऑन होना ही है, मगर अगर 3 ऑन हो गया तो यहाँ पर क्या चीज आएगी, 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट हमारे पास इन दोनों को ऑफ करवा देगा जो ऊपर वाले मौजूद है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो डायोड 3 है इसको कोई भी ऑफ नहीं करा सकता, क्योंकि इसके कैथोड पे 1 आ रहा है और इनके कैथोड पे 2 और 3 आ रहा है, और ऊपर +5 है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस D3 में बन रहा है। ठीक है ना। बिल्कुल वही कैसे जैसे यहाँ था, यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ बन रहा 3 और 0 का। ये 2 और 0 थे, ये 1 और 0 थे। इसी तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ बन रहा है 5 और 1 का। तो इट मीन्स ये हर सूरत ऑन होगा। और अगर ये ऑन हुआ तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट, यहाँ पर भी 1 वोल्ट, और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1। सिर्फ एक ऑन रह जाएगा। और अगर एक ऑन रहा तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज अपेयर हो जाएगी, 3 वोल्ट। और करंट क्या होगा, आप कहेंगे 5 माइनस, ओ गलत बोल गया, 3 वोल्ट नहीं। रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पर अगर ये चीज ऑन हुई तो यहाँ पे क्या अपेयर होगा, 1 वोल्ट। 1 आएगा ना, मैं 3 को देख के कह गया था। ये 1 वोल्ट अपेयर होगा। और हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे 5 - 1/1 के, यानी 4 मिली एम्पियर। ये हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गए, 1 वोल्ट और 4 मिली एम्पियर। अब आंसर्स देख लेते हैं इसके। हमारे पास ये देख, पहले का क्या है, 3 वोल्ट 3 मिली। दूसरे का क्या है, 1 वोल्ट 4 मिली। तो सर मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा वही डायोड ऑन होगा। ये देखो देखो, फिर वही तुम रट्टे वाले नतीजे पे पहुंच गए। आपने कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने इतनी देर से, अगर मुझे रट्टा ही लगवाना होता तो मैं सिंपल यही बात कह देता। तो आप गलत नतीजे पे ना पहुंचो। वो आखिर में नतीजा निकलेगा जब आप बात को समझ जाओगे। पहले बात समझो कि चल क्या रही है लॉजिक। तो लॉजिक क्या चल रही है, वो मैंने पूरी यही कहानी आपको सुनाई है, उस लॉजिक को समझिए। आखिर में ये बात की है मैंने, तो उस बात को आप आखिर में ही रखिए, तो स्टार्ट में लेके नहीं आइए। ठीक है। ओके, आगे चलो। यस सर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके। ये आगे नहीं जा रही स्लाइड, एक मिनट। ओके बच्चों, अब जरा कॉपी पेंसिल आप अपने पास रखिए और हेडिंग दीजिए प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। यहाँ पर सिर्फ आप, ये नहीं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं बैठकर, इसको नोट करना है आपने। जल्दी से हेडिंग दीजिए प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। लिखिए।
ओके जी, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। किस तरीके से हमारे पास मॉडल लाई कर रहा था? ये है 0.7 वोल्ट, और एक मिनट, ये थोड़ा सा ऐसे और ऐसे। जी जरा बताइए, मैंने मॉडल सही बनाया? जल्दी से बताएं, ओए, गुड। जल्दी से बताइए बच्चों, एक्चुअल मॉडल यही था ना? जी सर। यस सर। ओके, तो हमारा आइडियल क्या था? हमने आइडियल क्या बनाया था? हमने आइडियल ये बनाया था ना कि यहाँ से ये था, सॉरी नीचे चला गया, यहाँ से इस एक्सिस पे था, यानी रिवर्स में कोई करंट नहीं, और यहाँ से वाई एक्सिस पे था। जरा देखिएगा, मॉडल सही बनाया मैंने? जी सर। ओके, अब जो हम मॉडल बना रहे हैं तो आप गौर से देखिए, प्रैक्टिकल डायोड मॉडल इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मगर रिजल्ट्स के एरर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखें रिवर्स में, देखें रिवर्स में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं, चेक करें, वही मॉडल है रिवर्स में, ठीक है ना? रिवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ये ऊपर जाने के बजाय ये कहां तक जाएगा? 0.7 तक जाएगा, यानी इसमें हमने 0.7 की कंसिडरेशन ले ली, और यहां से हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये जी, ये है प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। अब बताइए, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अब एक्चुअल के काफी करीब आए या नहीं आए, बताएं आप, एज कंपेयर टू आइडियल, बोलिए। जी सर, आगे। तो एज कंपेयर टू आइडियल करीब आए हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें बनानी है, तो अब हम मुझे बताएं, डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे, बताएं जी। आइडियल में हमने किससे किया था? आइडियल में हमने किससे किया था, बोलो, बोलते नहीं यार। आइडियल में हमने किससे किया था? स्विच से किया था। जी ये सर, स्विच से किया था। ये चीज पूरा डायोड था हमारा, ठीक। अब हमारे पास दोबारा ये, अब ये देखें, ये डॉटेड फॉर्म में मैं बना रहा हूँ दोबारा से वो जगह, ये है वो जगह जहां ये मॉडल आएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम क्या प्लेस करेंगे बताइए? पिछली दफा हमने एक स्विच प्लेस किया था, तो इस दफा क्या प्लेस करेंगे कि ये चीज बन जाए? तो दो चीजें प्लेस करेंगे, याद रखें, स्विच तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो चीज हम आइडियल में बनाते हैं वो अगले रियल मॉडल में होगी, मगर हम इजाफा करेंगे एक और चीज का। वो क्या चीज होगी बताइए? वो होगी एक सप्लाई, यानी स्विच के साथ हम एक सप्लाई का इजाफा कर रहे हैं, और वो सप्लाई कितनी होनी चाहिए बताइए? 0.7 वोल्ट। तो ये पूरी चीज पहले क्या थी? इसको हम डायोड वोल्टेज या वीएफ कहते थे, फॉरवर्ड वोल्टेज। और आप जानते हैं ना डायोड वोल्टेज आइडियल में कितना होता है अगर शॉर्ट हो जाए? 0। इसी तरीके से यहां पर भी ये पूरी चीज हमारे पास डायोड वोल्टेज कराएगी, या इसको हम वीएफ भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम वीएफ भी कह सकते हैं। तो अगर फॉरवर्ड बायस था, तो पिछले केस में क्या थी? 0। और इस केस में ये क्या होगी? आप कहेंगे सर इस केस में ये 0 नहीं होगी बल्कि 0.7 वोल्ट होगी, या वीएफ कह लीजिए, 0.7 वोल्ट। बात समझ में आई? लास्ट टाइम तो 0 वोल्ट था ना, इस दफा 0.7 वोल्ट होगा। दिस इज द डिफरेंस। ये है प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। जल्दी से बताओ, यहां तक बात समझ में आई? बोलो बच्चों। और इन टॉपिक का क्विज होगा भाई नेक्स्ट वीक में, इसे जल्दी से बताइए, सही है, क्लियर है? जी सर। चलिए, तो मैं जरा इसको रब करता हूँ, और हम जरा प्रैक्टिकल डायोड मॉडल लगाते हैं। ये देखें, वही चीज बनी जो मैंने अभी बनाई थी, और ये हमारे पास प्रैक्टिकल डायोड मॉडल आ गया। प्रैक्टिकल डायोड मॉडल फॉरवर्ड बायस में किससे रिप्लेस हो रहा है? डायोड, एक स्विच और एक बैटरी से। तो ये फॉरवर्ड बायस में है तो स्विच क्लोज होगा, और साथ में बैटरी लगी होगी 0.7 की, और अगर जर्मेनियम है तो 0.3। और रिवर्स बाइस के अंदर ये सिंपल वही चीज है जो आइडियल में था, ओपन स्विच। यानी रिवर्स बाइस में मॉडल में कोई फर्क नहीं आया, फॉरवर्ड बाइस में फर्क आया, क्योंकि ग्राफ में भी रिवर्स बाइस में सेम है,
सिर्फ फॉरवर्ड बायस में डिफरेंस है, वो हमने यहां पर क्रिएट कर दिया। ओके बच्चों। अब यहां पर हम फॉरवर्ड में जब करंट निकालेंगे तो लास्ट टाइम हमारा करंट क्या आया था, सिंपल एक स्विच था ना, तो वी बायस अपॉन आर आया था। इस दफा केवीएल लगेगा तो वी बायस में से ये माइनस होगा, तो हमारे पास इक्वेशन ये आएंगी। ये वीएफ कितना है, 0.7 वोल्ट, जो मैंने अभी बताया इस पूरे के क्रॉस, यानी डायोड। वीएफ का मतलब होता है डायोड वोल्टेज, 0.7 है। और करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज माइनस वीएफ अपॉन आर लिमिट, ये केवीएल लगाया हुआ है इस पूरी लूप पर। आप केवीएल लगाइए, ये क्वेश्चन आ जाएगी। और रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में वही चीज होगी जो आइडियल में होता है, यानी रिवर्स में बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। जी, जल्दी से बताइए, मॉडल क्लियर, आगे चलो। यस। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। इसका न्यूमेरिकल हम एंड में करेंगे सारे मॉडल के साथ। तो ये प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है, और फिर इसके बाद हमारे पास आता है, हेडिंग दीजिए कंप्लीट डायोड मॉडल। लिखिए कंप्लीट डायोड मॉडल। ओके, अगेन मैं आपके पास वैसे ही बना रहा हूं एक्सिस। तो कैसे था हमारा, ये अगर 0.7 वोल्ट है तो एक्चुअल में क्या होता है, अरे यार, एक्चुअल में क्या होता है बताइए, कुछ ऐसा मॉडल होता है, बताएं। जी सर। इस दफा हम इसको क्या करने वाले हैं, अगेन फॉरवर्ड में हम 0.7 तक जाएंगे, 0.7 तक जाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने मॉडल जो है ना गड़बड़ हो गई, ये थोड़ा सा ऐसे जाना था। एक मिनट, इसको दोबारा बना देते हैं ग्रीन से ही। ये यहाँ पे उठेगा और थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली राइज, और यहाँ पर आपको पता है ना ये इस तरह से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस दफा हम क्या करेंगे, अगेन वैसे ही 0.7 तक जाएंगे। यानी ये जरा ये देखिए, ये चीज तो वही होगी प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। और प्रैक्टिकल डायोड मॉडल क्या था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, बोलो बच्चों, यही था ना। जी सर। लेकिन हम जरा प्रैक्टिकल रियल के करीब जाना चाह रहे हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन के बजाय एक स्लोप वाली लाइन लेंगे, लाइक ये स्लोप वाली लाइन। और यहां पर भी हम रिवर्स को भी हम मॉडल करेंगे, हम एक स्लोप वाली लाइन ले लेंगे, लाइक दिस, बजाय इसके स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा मॉडल बना, यानी कि अगर मैं यहाँ बनाऊं तो कैसा मॉडल होगा ये, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ इसको अलग से तो कैसा होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये आएगा, इसके ऊपर ही लाएगा 0.7 तक, और उसके बाद ऐसे आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यानी ऐसे आएगा, और ये स्ट्रेट स्लोप वाली लाइन, और यहाँ पर भी स्ट्रेट स्लोप वाली लाइन। बच्चों बात समझ में आई। जी सर। तो अब देखो इसने, इसको प्रैक्टिकल के कितने करीब हो गया है, प्रैक्टिकल कह रहा हूँ मतलब एक्चुअल के कितने करीब हो गया है। मगर एक्चुअल एक्सपोनेंशियल है, जरा मुश्किल होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आसान है, स्ट्रेट लाइन की मैथ बहुत आसान होती है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, डायोड को आपने रिप्लेस किया था आइडियल मॉडल में किससे, एक स्विच से। और अभी आपने प्रैक्टिकल डायोड मॉडल जो बनाया उसमें आपने डायोड को किससे रिप्लेस किया, आपने कहा, यानी इसको मैं यहां पे बनाता हूं, एक स्विच साथ में एक बैटरी से। ठीक, इसको हम वो बना देते हैं, बॉक्स है ना, ये डायोड को रिप्लेस किया, और यहां पर हमने इस चीज से डायोड को रिप्लेस किया। भाई बोलो तो सही कह रहा हूं। यस सर। तो अब मुझे बताइए, यहां पर हम इस मॉडल में हम डायोड को किस चीज से रिप्लेस करेंगे। मैं यहां पर ये बनाकर, और यहां पर ये डब्बा बना देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास मॉडल और बढ़ गया। तो अब हम स्विच भी लेंगे, बैटरी भी लेंगे, क्योंकि वो दोनों इफेक्ट तो आ रहे हैं, उसके साथ हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, कि जी हम सर। अंदर स्विच तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, साथ में बैटरी भी ले लेंगे, और इसके अलावा भी कुछ लेना पड़ेगा। ये 0.7 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। यानी ये वाला, यानी पहले आपने आइडियल लिया, फिर एक एक चीज ली, फिर आपने प्रैक्टिकल मॉडल लिया, उसमें उस चीज के साथ साथ एक और चीज लगा दी, फिर आपने कंप्लीट लिया, इसमें आपने वो दो चीजों के साथ एक तीसरी चीज भी लगा रहे हैं। वो तीसरी चीज क्या होगी, अब आप मुझे बताएं। ये ये कौन सा ग्राफ है, आप कहेंगे सर आई वी कर्व,
और ये मैंने एलसी में पढ़ाया था आपको, एलसी कोर्स में आईवी कर्व पढ़ा है हमने ओम्स लॉ में, याद करें ओम्स लॉ में। तो मुझे बताइए, ओम्स लॉ पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि आईवी कर्व के अंदर स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल के मॉडल्स में मैं पूछूंगा, अगर मैंने पढ़ाया तो इत्तेफाक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बताइए ये स्लोप कौन सी चीज लेकर आती है, बताइए। सर एक रजिस्टर लेकर आती है। सॉरी, कौन बोल रहा है, कौन, क्या कह रहे हो, कौन है, धर्म, सर रजिस्टर ऐसी स्लोप लेकर। कुमैल, हाँ क्या कह रहे हो कुमैल। सर रजिस्टर ऐसी स्लोप लेकर आती है, एक रजिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बेटा सही जवाब दिया है यार, बहुत खुशी की बात है मुझे। तो लग रहा था शायद याद ना हो आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि रेसिस्टर वो चीज है जो स्लोप लाता है। तो ये मैंने कही थी बात कि आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं वो रेसिस्टर लगा रहा हूँ जो कि ये मॉडल करेगी ये स्लोप। तो बात समझ में आई, कितनी चीजें मॉडल करेंगी। इस रजिस्टर को हम छोटा आर कहते हैं, छोटा आर क्यों कहते हैं, इंटरनल है ना, ये मॉडल कर रहा है। स्विच प्लस सप्लाई प्लस रेसिस्टर। और ऑब्वियस बात है, रिवर्स बाइस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी स्लोप आ रहा है, तो यहां पर भी क्या चीज रिप्रेजेंट होनी चाहिए, एक रेसिस्टर। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही कह रहा हूं। जी और सर। यहाँ तो सिंपल एक रजिस्टर आएगा क्योंकि इसमें तो सप्लाई भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि ये स्लोप बहुत ज्यादा है, ये स्लोप कम है। ठीक है ना। और स्लोप क्या होता है, कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस। तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है यानी रेजिस्टेंस कम, इसकी कंडक्टेंस कम है यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। और रिवर्स वाइस में तो रेजिस्टेंस ज्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं करंट ना हो वहां। तो मैं सारी ड्राइंग हटा रहा हूं और अब हम कंप्लीट डायोड मॉडल को देखते हैं। ये देखिए, ये है कंप्लीट डायोड मॉडल, चेक करिए आप। 0.7 पर स्लोप के साथ उठा, और यहां पर भी थोड़ा सा स्लोप आ गया। तो डायोड किससे रिप्लेस होगा, ये देखिए। फॉरवर्ड बायस में डायोड की रिप्लेसमेंट, ये शेडेड एरिया क्या बता रहा है, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, इसको आर प्राइम डी का है, और एक स्विच। और स्विच क्लोज क्योंकि फॉरवर्ड है। और रिवर्स में क्या होगा, स्विच को आप ओपन कर दीजिए तो यहां से तो कोई करंट जाएगा नहीं, मगर पैरेलल में उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगा दी आर प्राइम आर, उसकी वैल्यू काफी बड़ी होगी, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का मॉडल बनेगा। यानी आइडियल से अब बिल्कुल हम डिफरेंट हो चुके हैं जी। बच्चों यहां तक बात क्लियर। जी सर। ओके, अब यहाँ का करंट कैसे निकलेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के ये फॉर्मूला बना ली। फॉर्मूला क्या है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। सिंपल करंट निकालना तो क्या होगा, वी बायस माइनस वी एफ, सॉरी वी बायस माइनस ये वीबी, वीबी है ना 0.7 या 0.3, डिवाइडेड बाय बोथ रेसिस्टर का सम। तो यही किया हुआ यहाँ पर, वी बायस माइनस 0.7 यानी कि वी बायस माइनस वीबी अपॉन रेसिस्टेंस का सम। और वीएफ वोल्टेज क्या होगा, चूंकि वीएफ वोल्टेज ये पूरा है। पहले क्या था, आइडियल में सिर्फ जीरो था। अब क्या, प्रैक्टिकल में क्या था, जीरो और ये लग गई थी तो 0.7 था, और अब क्या है 0.7 वोल्ट, और यहाँ पर जो भी ड्रॉप हो रहा होगा। तो वीएफ के इसके बराबर है 0.7 प्लस यहाँ का गुजरने वाला करंट है आई एफ आर प्राइम टी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वीडी लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, वीडी, कोई मसला नहीं, ये पूरा वोल्टेज हम डायोड वोल्टेज ही कहते हैं ना, क्योंकि डायोड को रिप्लेस कर रहे हैं आप, ये पूरा डायोड वोल्टेज है। तो वीएफ की जगह वीडी आ जाएगा। हम कहेंगे 0.7 है इसके अंदर, और इसमें करंट भी डायोड करंट गुजरा होगा ना, आई डी आर प्राइम टी। यानी वही वही फॉर्मूला है, बस वीएफ की जगह पे यानी एफ की जगह पे डी इस्तेमाल कर लिया आपने। ठीक है। और यहां पर रिवर्स में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि रिवर्स में भी आपके पास करंट है, तो वो क्या होगा, ये तो सिंपल है, बायस अपॉन इन दोनों का सम। ये रिवर्स है, बायस अपॉन इन दोनों का सम। ठीक है। तो ये तीनों मॉडल्स हो गए। अब हमें न्यूमेरिकल करना है जी। कोई इशू, जल्दी से बताइए। भाई तीनों मॉडल देख लिया आप लोगों ने, चलो। सर ये आर लिमिट का क्या मतलब है सर? आर लिमिट तो यार वो शुरू से लग नहीं रहा कि जो कि एक आउटर रेसिस्टर जिसको कहते हैं, वरना तो आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते ना, कि तो रजिस्टर को लगाते हो ना, वरना आप लिमिट नहीं करोगे करंट। जैसे अभी आइडियल में लगाया था, आइडियल हमने क्या कहा था, आइडियल में शॉर्ट हो जाएगा फॉरवर्ड में, तो क्या डायरेक्ट सप्लाई को शॉर्ट कर लगाऊंगा तो इनफाइनाइट करंट हो जाएगा ना, जल जाएंगी चीजें, तो एक लिमिट लगाते हैं ना, आर लिमिट। बात समझे आप। ओके सर। जी तो सर। हमने आइडियल से लगाते आ रहे हैं वो चीज, तो यानी आर लिमिट तो आइडियल से लग रहा है, वो तो हमने चेंज ही नहीं किया। सही है। ठीक है सर। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन आ गया, पढ़िए क्या कह रहे हैं। डिटरमिन द फॉरवर्ड वोल्टेज यानी वही वीएफ एंड फॉरवर्ड करंट यानी आईएफ फॉर द डायोड, इसको डायोड वोल्टेज डायोड करंट भी कह सकता हूँ, फॉर द डायोड ए, इसकी बात कर रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द डायोड मॉडल, यानी हमने तीन पढ़े अभी तक, आइडियल प्रैक्टिकल कंप्लीट, आल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द लिमिटिंग रेजिस्टर, ये है लिमिटिंग रेजिस्टर 1 किलो ओम, याद दिया हुआ है। इन ईच केस
एज्यूम आर प्राइम डी, ये वो आखिरी केस के लिए दिया है जो अभी हमने पढ़ा है कंप्लीट मॉडल में, ये इस्तेमाल करेंगे। ओके जी। तो सबसे पहले जल्दी से मुझे बताएं कौन सी बाइसिंग में है, पार्ट ए कर रहे हैं अभी हम। तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सी बाइसिंग है, ये बताइए भाई, ये आपस में करेक्ट है फॉरवर्ड। ना ऐसे? ये फॉरवर्ड में है, बिल्कुल सही। तो आइए स्टार्ट करें आइडियल मॉडल। आइडियल में डायोड किससे रिप्लेस होगा, बोलो। सर ये शॉर्ट बॉक्स। ओके, ये रेजिस्टर लगाया और ये शॉर्ट पास कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ का हमने वोल्टेज निकालना है जिसको वीएफ कहा गया है, और ये ही करंट निकाला है जिसको आईएफ कहा गया है। एक आ गया है ना, दो चीजें निकालनी, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज। तो आइडियल मॉडल में आपका क्या होगा, वीएफ क्या है, आप कहेंगे वीएफ तो 0 वोल्ट है, और आईएफ क्या है बताओ, आप कहेंगे 10 वोल्ट 1 के 10 मिली एम्पियर है। तो हो गया पहला पार्ट, मतलब पहला पहला मॉडल हो गया। इज इट क्लियर? यस। दूसरा मॉडल क्या था, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में डायोड किससे रिप्लेस होगा, आप क्या कहेंगे, +-10 वोल्ट रेसिस्टर, और मॉडल किससे रिप्लेस होगा, सप्लाई सर। एक मिनट यार, हाँ, नहीं नहीं सप्लाई से नहीं, स्विच से तो होगा ही होगा, शॉर्ट पाथ से, वो तो हमने करना है ना, उसके बाद एक सप्लाई आएगी, यही चीज है। जी। और ये 0.7 वोल्ट है, और वीएफ ये पूरा होगा, पूरा का पूरा वीएफ होगा, और ये आईएफ होगा, ठीक है। तो वीएफ आपका कितना आ गया, आप कहेंगे वीएफ 0.7 वोल्ट है, क्योंकि और चीज तो कोई है नहीं। और आईएफ कितना होगा बताओ, आप कहोगे आईएफ होगा 10 में से 0.7 निकालिए, डिवाइड करिए 1 के, तो आप कहेंगे ये 9.3 मिली एम्पियर आ गया। लो भाई, सेकंड मॉडल भी हो गया, बताइए। जी सर। यस। ठीक है, यस सर। ओके। लास्ट मॉडल हमारा क्या है, इसको जरा मैं रब कर रहा हूँ। लास्ट मॉडल हमारा क्या है, कंप्लीट। कंप्लीट। आइए कंप्लीट बनाते हैं। तो कंप्लीट मॉडल में हमने ये ले लिया वही 10 वोल्ट, और ये ले लिया 1 के, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, शॉर्ट पाथ, और हमने ले लिया सप्लाई, और हमने ले लिया रेसिस्टर, और इसको कंप्लीट कर दिया। और रेसिस्टर की वैल्यू यहाँ पर दी है 10 ओम, 10 ओम दी है ना, और ये 0.7 वोल्ट, ठीक है। और ये पूरी जगह को हम क्या कहेंगे, वीएफ, और ये यहाँ से गुजरने वाले करंट को हम क्या कहेंगे, आईएफ। सही है बच्चों? यस। तो आइए निकाले, आईएफ निकालते हैं पहले केवीएल से, जैसे हमने कहा था केवीएल, केवीएल लगा लीजिए। तो 10 में से 0.7 माइनस होगा, 10 - 0.7, और डिवाइड बाय रेसिस्टेंसेस, यानी 1 के कितना होता है 1000, और साथ में 10, तो कितना आएगा भाई ये, 9.3, 9.21। 10 10, तो बताएं आप। सर 9.21 मिली एम्पियर। 9.21 मिली एम्पियर, ये हमारा पहला आंसर आ गया। और वीएफ क्या होगा बताओ, आपको वीएफ होगा सर, इसमें 0.7 वोल्ट है, और इसका ड्रॉप, यानी किसका ड्रॉप, ये करंट आ रहा है 9.21 मिली, और 10 ओम। इसको आप करके यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है वीएफ, 792 है सर। कितना आ रहा है, 0.792, ये कह रहे हो? यस सर। ओके, आइए आंसर्स देख लेते हैं। तो आंसर्स हमारे पास ये आता है, 0 वोल्ट 10 मिली। अच्छा, रजिस्टर के क्रॉस भी निकालना था, वो निकालना रह गया, तो चलो। रजिस्टर के क्रॉस तो सिंपल बात है कि जब आपको करंट यहाँ का पता चल गया, तो वही 1 के से मल्टीप्लाई होगा ना, तो सही कह रहा हूँ ना, 1 के से बस मल्टीप्लाई होगा। तो पहला करंट जी। कितना था, 10 मिली, 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो 10 वोल्ट। दूसरा करंट कितना था, 9.3 मिली, 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो 9.3 वोल्ट। और तीसरा करंट कितना था, 9.21 मिली, 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो 9.21 वोल्ट। क्योंकि ओम लॉ से होगा ना, आर लिमिट पर जो वोल्टेज निकलेगा ओम लॉ से निकलेगा। सही है। यस। ओके, नेक्स्ट पार्ट बच्चों, ये मैं आपको बगैर सॉल्व की जबानी करा देता हूँ, तो बहुत आसान है, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग है, चलो चेक करिए, रिवर्स है। जी। तो उस पे क्या करना है, रिवर्स वोल्टेज निकालना है, रिवर्स करंट निकालना है, ठीक। तो मुझे बताओ, आइडियल मॉडल में, आइडियल मॉडल में आपको पता है रिवर्स करंट 0 होता है। आइडियल मॉडल और प्रैक्टिकल मॉडल दोनों में तो रिवर्स करंट 0 होगा ना, बोल नहीं रहे यार, दोनों जी 0 सर होंगे। 0। और
जब वो जीरो होंगे तो यहाँ ड्रॉप होगा ही नहीं, तो 10 वोल्ट अपेयर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो जरा सोल्यूशन देखिए, ये 0 एम्पियर है और पूरा का पूरा 10 वोल्ट आ गया, और जब करंट नहीं गुजरा तो जाहिर है वी आर लिमिट जीरो है। ये देखे ना, यहाँ से जब करंट जीरो है तो यहाँ का ड्रॉप भी जीरो है और ये सारा वोल्टेज यहाँ पे रुक गया। दोनों केसेस में ऐसे होगा, जीरो, नहीं ये तो फॉरवर्ड वाला है, ये 0 10 0, और अगला भी है 0 10 0। हाँ, फर्क किसमें आएगा, कंप्लीट मॉडल में। फर्क किसमें आएगा, कंप्लीट मॉडल में। कंप्लीट मॉडल में डायोड किससे रिप्लेस होगा, बताइए। रजिस्टर और ओपन पैरेलल में। हम्म, एक मिनट। +- 10 वोल्ट, यहाँ पर रेसिस्टर आया, और डायोड किससे यह तो नजर नहीं आ रहा, डायोड किससे रिप्लेस हुआ, ओपन स्विच से, है ना। और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टर, यही था ना। जी। ओके, तो डिटरमाइन द रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट each of the and find the voltage across the limiting resistor in each case. Assume I R 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये जो आखिरी चीज दी है ये इस केस के लिए दी है, रिवर्स करंट के लिए। ठीक है ना। कितना दिया हुआ रिवर्स करंट, 1, बोलिए, माइक्रो वन एम्पियर। माइक्रो एम्पियर तो अब 1 माइक्रो एम्पियर दिया है, तो इट मीन्स आपने वोल्टेज निकाला लिमिटिंग पर, तो ये लिमिटिंग है, इसमें से अगर गुजरा है 1 माइक्रो, तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो × 1 किलो। तो ये तो 1 मिली वोल्ट आ गया। क्या कहते हैं आप, सही कह रहा हूँ। जी सर। और यहां से आप इसका वी आर भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज वी आर, रिवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स वोल्टेज कितना आएगा, और केवीएल लगा दीजिए, 10 वोल्ट टोटल है, और 1 मिली उधर से माइनस हो रहा है, तो वन। 10 में से 1 मिली माइनस कर दें। तो यानी 10 में से माइनस क्या होगा, 0.001। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नाइन नाइन पॉइंट पॉइंट नाइन 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 हाँ, बिल्कुल सही। तो ओके, ये मैं रब करता हूँ, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा, चेक कर लीजिए, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली वोल्ट, और 9.999। ठीक है, ये तुम्हारी से। यहाँ तक क्लियर। ओके, क्लियर। यहाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। जी। सूटू बोले। ओके, आगे चलते हैं। कोई सवाल है तो पूछ ले बच्चों। जी, एनी क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। भाई ये थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसको म्यूट कर लें। जी, कोई सवाल है तो पूछिए। आगे चलो, चलिए। अच्छा, 5 मिनट रह गए हैं, तो एंड होगी तो फिर हम मीटिंग दूसरी कर लेते हैं, क्योंकि एक बस हमारा रह गया आखिरी, एक्सपोनेंशियल मॉडल। ओके, एक्सपोनेंशियल मॉडल से पहले जरा हेडिंग दीजिएगा, फॉरवर्ड बायस रीजन। देखिए, फॉरवर्ड बायस रीजन। जी, फॉरवर्ड बायस रीजन। अब फॉरवर्ड बायस रीजन में भाई डेरिवेशन है एक काफी बड़ी, जिसमें उन्होंने फिजिकल जो ड्रॉपिंग करते हैं ना, उसके फिजिकल पैरामीटर्स के साथ ड्राइव करके हमने करंट की क्वेश्चन निकाली है, क्योंकि हमें एक्चुअल मॉडल बनाना है। मैंने बताया था ना, सेटरा में एक्चुअल मॉडल दिया है, और वो एक्सपोनेंशियल मॉडल है। तो एक्सपोनेंशियल मॉडल की डेरिवेशन काफी लंबी है, जिसको मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसकी नीड नहीं है। हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है उस एक्सपोनेंशियल मॉडल का, यानी डायोड में से, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये वी है, और डायोड में से गुजरने वाला करंट जो है वो ये आई है, आई एंड वी। ठीक है भाई, आवाज आ रही है आपको। जी सर। यस सर। तो मैं यहाँ पर अगर बना दूं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी है, और गुजरने वाला करंट आई है। तो ये आई और ये वी। तो अब आप खुद बताएं, ये मॉडल कौन सा बना, एक्सपोनेंशियल बना कि नहीं बना, मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल आ रहा है, सही है। अब इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो अगर आप देखिए, ये तो वन है, ये है आई एस, एक नई चीज है, और एक है वी टी।
तो पहले उन्होंने VT को एक्सप्लेन किया। अच्छा, VT को लिख लीजिए, इसको कहते हैं थर्मल वोल्टेज। क्या कहते हैं? थर्मल वोल्टेज। मैंने कहा था ना हीट बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, तो थर्मल वोल्टेज है। तो ये VT की क्वेश्चन है, ये ड्राइव होकर आई थी। KT अपॉन Q, व्हाट इज K? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटर में। T क्या है? ये टेम्परेचर है केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन में। और Q क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो जब हम VT के अंदर ये सारी चीजें रखते हैं, तो इसमें से K कांस्टेंट है, ये K की वैल्यू है। Q कांस्टेंट है, मगर T क्या है? रूम टेम्परेचर। तो हम जब इसको रखते हैं तमाम कांस्टेंट्स को, तो मेरे पास ये क्वेश्चन आती है, इसके अंदर अभी T नहीं रखा क्योंकि T तो रूम टेम्परेचर है। तो वो कहते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर को मैं 20 डिग्री सेल्सियस दे दूं, 20 डिग्री सेल्सियस, और आप तमाम न्यूमेरिकल्स में हम यही कंसिडर करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। जाहिर है अमेरिका की बुक है मेरे भाई, वहाँ 20 डिग्री एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उन्होंने 20 डिग्री लिया हुआ है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तकरीबन ये आती है, तो मैं इसको हमेशा न्यूमेरिकल्स में 25 मिली वोल्ट लूंगा अप्रोक्सीमेट। ये लिख लीजिए इसको कि थर्मल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 25 मिली वोल्ट्स। लिख लीजिए, पहली चीज हमने क्या निकाली? 25 मिली वोल्ट्स थर्मल पोटेंशियल। सही है भाई? बोलो। यस सर। तो ये VT तो आ गया हमारे पास। सही। ओके, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, और मैंने कहा कि ये जो 1 आ रहा है ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता वैल्यू पे, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ये कर लेते हैं। ये सिंपल इक्वेशन आ गई। क्या किया हमने? आई किसके बराबर है? IS e⁻ V/VT, दैट्स इट। ये बॉक्स करो, ये हमने ले लिया, ये आखिरी जो हमारा बॉक्स है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इससे आखिरी चीज रह गई है IS, वो भी मैं बता देता हूं कि ये कहलाता है स्केलिंग करंट। देखिए, IS क्या चीज है मेरे पास? स्केलिंग करंट, ये भी कांस्टेंट होता है। तो अब आप मुझे बताइए, इस पूरी क्वेश्चन में सिर्फ दो वेरिएबल रह गए, कौन कौन से? एक I डायोड करंट, और एक V डायोड वोल्टेज। और इन्हीं का ग्राफ ये बनाया था जो हमने शुरू से बना रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, I वर्सेस V। तो IS क्या है? कांस्टेंट। और VT भी क्या है? कांस्टेंट। बोलो बच्चों, यहां तक सही? यस सर। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। ये देखिए, ये लिखा है द एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप में, जो हमारे पास कहाँ गया? एक मिनट रुकिएगा। इसमें इन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, शायद एक स्लाइड इसमें मिस हो गई। भारत स्केलिंग, जैसे मैंने बताया कि स्केलिंग करंट एक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो वो उस वैल्यू को ही बताया हुआ था उन्होंने, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, स्केलिंग करंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक। अब आते हैं हम जरा रिलेशनशिप पर, कि जो हम रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर द फॉरवर्ड आई वी रिलेशनशिप इन इक्वेशन, जो अभी हमने ड्राइव की, और ये इक्वेशन आई है। अच्छा, ये कैसे आई? देखिए, दो वेरिएबल थे ना, आई और वी। तो मुझे एक बात बताएं, इस ग्राफ में अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें, तो ये क्या है? V1, ये क्या है? V2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी? बताइए बच्चों, बताओ जल्दी से। आएगी सर। तो ये वो दो यस। इक्वेशन दिखी हैं, I1 V1 के क्रॉस, I2 V2 के क्रॉस। ठीक है, I1 I2, ये दो इक्वेशन आ गई। टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। यहां तक आप नोट कर लें, दो करंट हमने निकाले, क्योंकि दो वोल्टेजेस डिफरेंट हुए तो दो करंट भी डिफरेंट आ गए। सिंपल। चलिए मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आप जल्दी से आ जाएं तब।